पाठ 8 समास कंपाउंड। समास की परिभाषा। समास वह शब्द रचना विधि है जिसमें अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। जैसे पूर्व पद जमा उत्तर पद समस्त पद, राजा जमा पुत्र राजपुत्र, प्रति जमा दिन प्रतिदिन, जन्म जमा अंध जन्मांध, स्नान जमा गृह स्नान गृह। समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। यश प्राप्त यश को प्राप्त, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, दाल चावल दाल और चावल, देशवासी देश का वासी। ध्यान रखिए, समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों पदों या शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। समास प्रक्रिया द्वारा बना हुआ नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद प्रभेद। समास के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। समास के भेद। 1 तत्पुरुष समास, क कर्मधारय समास, ख द्विगु समास, 2 बहुव्रीहि समास, 3 द्वंद्व समास, 4 अव्ययी भाव समास। 1 तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान, वहां तत्पुरुष समास होता है। विग्रह करते समय कारकीय चिन्हों को जिनका समास करते समय लोप कर दिया गया था पुनः जोड़ दिया जाता है। जैसे भूखमरा तथा पूजा घर शब्दों का विग्रह होगा भूख से मरा से करण कारक का चिन्ह एवं पूजा के लिए घर के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह। समस्त पद पूर्व पद या गौण, कारकीय चिन्ह, उत्तर पद या प्रधान। रेखांकित रेखा से अंकित। युद्ध क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र। गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा। यश प्राप्त यश को प्राप्त। तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, क कर्मधारय समास तथा ख द्विगु समास। क कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, क्योंकि इसमें भी पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में या तो पूर्व पद विशेषण होता है या उत्तर पद विशेष्य अथवा दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा इस समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह या परसर्ग नहीं आते। जैसे विशेषण जमा विशेष्य समस्त पद विग्रह। नील जमा कमल नील कमल, नीला है जो कमल। पीत जमा अंबर पीतांबर, पीला है जो अंबर
या वस्त्र। महा जमा आत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा। भला जमा मानस, भला मानस, भला है जो मानस। उपमय, उपमान, समस्त पद, विग्रह। वचन जमा अमृत, वचनामृत, अमृत रूपी वचन। कर जमा कमल, कर कमल, कमल के समान कर या हाथ। उपमान जमा उपमय, समस्त पद, विग्रह। घन जमा श्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम। कमल जमा नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन या कमल रूपी नयन। ख, द्विगु समास। चूंकि द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का उपभेद है, अतः इसका भी पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। इसके अलावा इसका उत्तर पद किसी समूह का बोध कराता है। यदि विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी यह कर्मधारय समास कहलाएगा। 2. बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं। वस्तुतः बहुव्रीहि समास के दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। उदाहरण के लिए नीलकंठ शब्द नील तथा कंठ इन दो पदों से मिलकर बना है। यदि इस शब्द का विग्रह नीले रंग का कंठ किया जाए तो विशेषण नीला तथा विशेष्य कंठ होने के कारण यह कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। किंतु यदि इसका विग्रह किया जाए नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यही उदाहरण बहुव्रीहि समास का हो जाएगा, क्योंकि इस विग्रह में नील तथा कंठ दोनों मिलकर तीसरे पद शिव की विशेषता बता रहे हैं। गजानन, गज के समान आनन है जिसका। गणेश, घनश्याम, घन के समान श्याम या काले है जो। कृष्ण, त्रिलोचन, तीन है लोचन या नेत्र जिसके। शिव, मेघनाद, मेघ के समान करता है नाद या आवाज जो। रावण पुत्र इंद्रजीत। विषधर, विष को धारण करने वाला। शिव। चतुरानन, चार है आनंद जिसके। ब्रह्मा। 3. दंव-दव समास। दंव-दव समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई पद गौण नहीं होता। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्ययों और, तथा, या आदि को हटाकर और उनके स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे चाय या कॉफी के स्थान पर चाय कॉफी। 4. अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद कोई अव्यय या अविकारी शब्द होता है, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा समय पद यथा और समय के योग से बना है। इसका पूर्व पद यथा एक अव्यय है और इसका विग्रह होगा समय के अनुसार।